7 मई 2025 ये वो दिन था जब इंडिया ने साउथ एशिया में अपनी मिलिट्री सुपरमेसी साबित करने के लिए पहलगाम अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इंडिया ने ये ऑपरेशन ये सोचकर लॉन्च किया कि अपनी मिलिट्री पावर से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन आखिर में खुद ही दुनिया के सवालों के घेरे में आ गया। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों मुल्कों के दोस्त और दुश्मन खुलकर सामने आए और किस तरह पाकिस्तान ने ना सिर्फ बैटलफील्ड बल्कि डिप्लोमेटिक फोरम पर भी इंडिया को शिकस्त दी और सीजफायर पर मजबूर किया। सो गेट रेडी टू डाइव इनटू द डे व्हेन पाकिस्तान हम्बल्ड इंडिया। इस कहानी का आगाज 22 अप्रैल 2025 को हुआ जब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के पहलगाम में कुछ मिलिटेंट्स ने 26 इंडियंस को मजहब की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने इस वाकये की मजम्मत की और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 25 अप्रैल को इस वाकये की एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रपोजल पेश किया। लेकिन इंडिया ने हर बार की तरह इस बार भी इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और इस मामले की जो इन्वेस्टिगेशन का केस है उसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया। कुछ दिन बाद जब इस इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट सामने आए तो एज एक्सपेक्टेड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का नाम दिया और इस वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान आर्मी और ISI को करार दिया। देखिए, इंडियंस जो हैं वो इस फैक्ट को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर चुके हैं कि जब आप 1.5 करोड़ लोगों को, जिनमें से 50% ऐसे हैं जिनकी एज 30 से नीचे है, एक इनह्यूमन कंडीशन में एक लंबे अरसे तक रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो वहां से एक ऐसा रिस्पॉन्स निकलना एक नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन इंडियंस ने इस बार भी इस फैक्ट को नज़रअंदाज किया और इस वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को करार दिया। इसके बाद 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल अटैक्स लॉन्च किए। ये जो मिसाइल अटैक्स थे ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर और पंजाब के 2 शहरों बहावलपुर और मरीदके पर किए गए। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस द अनब्रेकेबल वॉल लॉन्च किया और जब पाकिस्तान ने इस इंडियन अग्रेशन का जवाब दिया तो पाकिस्तान ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स इंडिया की ही टेरिटोरी में जाकर डाउन कर दिए और हिंदुस्तान आज तक इस फैक्ट को डिनाई करता हुआ आ रहा है। इसके बाद जब ये कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक बढ़ गया कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर ऑप्शंस की तरफ देखने लगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरफेयर करना पड़ा और 10 मई 2025 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीजफायर करवा दिया गया। इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये 4 दिन की जंग खत्म हुई और पाकिस्तान ने क्लियरली इस जंग में इंडिया को डोमिनेट किया और शिकस्त दी। इसके अलावा इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों मुल्कों के दोस्त और दुश्मन खुलकर सामने आए। फॉरेन कंट्रीज के रवैये से इंडिया और पाकिस्तान को ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि कौन इनका दोस्त है और कौन दुश्मन। चाइना ने हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट किया और पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट फराहम किया। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने चाइनीज फाइटर जेट्स J-10C और एयर डिफेंस सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान ने चाइनीज सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि पाकिस्तान सक्सेसफुली इंडिया के 5 फाइटर जेट्स जो हैं उनको डाउन करने में कामयाब हुआ। अगर USA की बात करें तो USA ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको सपोर्ट किया। टर्की और साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया और इन कंट्रीज़ में प्रो पाकिस्तान रैलीज निकाली गई। इसके अलावा इन कंट्रीज़ के लोगों ने खुलकर सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ जापान और इसराइल वो कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। देखिए, ये जो कंट्रीज़ थी जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है इनकी इंडिया के साथ भी डिप्लोमेटिक और ट्रेड बेस्ड रिलेशन मौजूद हैं। लेकिन इंडिया को ये बात तो क्लियर हो गई है कि अगर इनको कभी इंडिया और पाकिस्तान में किसी एक को चुनना पड़ा तो ये हमेशा पाकिस्तान को चुनेंगे। देखिए, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर तो शुरू किया था साउथ एशिया में अपनी मिलिट्री सुपरमेसी शो करने के लिए, लेकिन इसे बैटलफील्ड और डिप्लोमेटिक फोरम्स पर बुरी तरह शिकस्त हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान जो अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन्हें बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। मल्टीपल जो पाकिस्तान ऑफिशियल्स थे उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू दिए और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको पुश किया। इसका ये रिजल्ट निकला कि इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों की जो कवरेज थी उसमें पाकिस्तान की सिविलियन कैजुअलिटीज़ पर फोकस किया गया और इंडिया को एक अग्रेसर के तौर पर दिखाया गया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नैरेटिव विक्ट्री थी और इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक, और इंडिया आज तक इसका खमियाजा भुगत रहा है। रिगार्डलेस, ऑपरेशन सिंदूर इंडिया के लिए एक बड़ा सबक था कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि नैरेटिव और डिप्लोमेसी से भी जीती जा सकती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।